नमस्कार साथियों, डीडवाना कुचामन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक के हम एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लेकर आए हैं और इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे के सारे नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। जो भी आजकल आरएसएसबी और आरपीएससी में आते हैं वो पूरा का पूरा नया पैटर्न दिया हुआ है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और सारे प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया। ए सही है लेकिन आर सही नहीं। ए सही है लेकिन ए सही नहीं लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। इसका होगा ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। मत्स्य संघ का गठन 17 मार्च 1948 को हुआ। आर अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली इसमें शामिल थे। इसका होगा ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। आर मत्स्य संघ की राजधानी जयपुर थी। तो इसका होगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। संयुक्त राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। आर जयपुर रियासत के विलय से संयुक्त राजस्थान बना। इसका आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। ए राजस्थान का नामकरण 1 नवंबर 1949 को हुआ। आर इसी दिन बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। संयुक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। और जयपुर भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त था। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। बृहत्तर राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और यह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आधारित था। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। सिरोही रियासत पूरी तरह राजस्थान में शामिल हुई और आबू क्षेत्र गुजरात को दे दिया गया। इसका आंसर ए होगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अजमेर मेरवाड़ा 1950 में राजस्थान में शामिल हुआ और अजमेर पहले केंद्र शासित प्रदेश था। इसका आंसर होगा बी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। राजस्थान के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण थी और वे देशी रियासतों के एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार थे। इसका होगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए वीपी मेनन राजस्थान के एकीकरण से जुड़े मुख्य अधिकारी थे और वे राज्यों के विलय के प्रशासनिक सूत्रधार थे। इसका होगा सी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान का एकीकरण भाषाई आधार पर हुआ था और राजस्थान पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर अपनाया। इसका आंसर होगा बी। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। बीकानेर रियासत का विलय 1949 में हुआ और
बीकानेर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। इसका होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए, जोधपुर रियासत प्रारंभ में पाकिस्तान में जुड़ना चाहती थी। आर, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए, उदयपुर रियासत राजस्थान के प्रारंभिक चरण में शामिल हुई। और उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। डी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए, राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण हुए और प्रत्येक चरण में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। सी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। और अलवर मत्स्य संघ की सबसे शक्तिशाली रियासत थी। डी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और वे मत्स्य संघ के भी मुख्यमंत्री रहे थे। सी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। जयपुर के बिना राजस्थान का एकीकरण अधूरा माना जाता है। और जयपुर प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ रियासत थी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही और अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से विलय स्वीकार कर लिया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान का पूर्व नाम राजपूताना था और ब्रिटिश काल में यह नाम प्रचलित था। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया। स्वतंत्र भारत में राज्यों को सांस्कृतिक पहचान दी गई। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका कारण अनेक रियासतों का विलय है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मत्स्य संघ का अस्तित्व अल्पकालिक रहा। बाद में इसे राजस्थान में मिला दिया गया। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान का एकीकरण 1956 के बाद भी जारी रहा। अजमेर और आबू क्षेत्र बाद में शामिल हुए। ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। सिरोही राज्य का विभाजन 1956 में हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये हुआ। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान के गठन से पहले अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। प्रत्येक रियासत स्वतंत्र रूप से शासित थी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान के एकीकरण से प्रशासनिक एकरूपता आई और एकीकृत शासन व्यवस्था स्थापित हुई। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। मत्स्य संघ में जयपुर शामिल था और
जयपुर का विलय 1949 में हुआ। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। राजस्थान के एकीकरण में जन भावनाओं को अनदेखी हुई और जनता भारत में विलय के पक्ष में नहीं थी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। मेवाड़ राज्य का विलय 1948 में हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। राजस्थान के एकीकरण में केंद्र सरकार की निर्णायक भूमिका थी और राज्यों का विलय केंद्र की नीति थी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान के गठन से राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई और रियासतों का विघटन संघीय ढांचे को मजबूत करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया और अजमेर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। राजस्थान का एकीकरण भारत के राजनीतिक एकीकरण का भाग था और पूरे भारत में रियासतों का विलय हुआ। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान के एकीकरण में सामाजिक विविधता बाधक नहीं बनी और सभी क्षेत्रों की संस्कृति समान थी। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। संयुक्त राजस्थान में 16 रियासतें शामिल थी। जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान का गठन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहा और बड़े राज्य से संसाधन का बेहतर उपयोग संभव हुआ। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान का एकीकरण त्वरित प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया 8 वर्षों तक चली। इसका होगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मत्स्य संघ की स्थापना अलवर में हुई। अलवर इस संघ की राजधानी थी। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। थैंक यू साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।